भाग 6। भगवान गणेश के विकट अवतार की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक मानी जाती है। एक समय की बात है जब त्रैलोक्य पर संकट उत्पन्न हुआ। दैत्य मत्सरासुर ने अपने कठोर तपस्या से भगवान शिव से वर प्राप्त किया और अद्भुत शक्ति हासिल कर ली। वो वरदान पाकर अत्यंत अहंकारी हो गया और देवताओं, ऋषियों तथा साधुओं को सताने लगा। उसके अत्याचारों से तीनों लोक पीड़ित हो उठे। देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे किसी रूप में प्रकट होकर इस संकट का अंत करें। गणपति जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने विकट अवतार को धारण किया। इस रूप में उनका स्वरूप अत्यंत विशाल और अद्भुत था। उनके विशाल काय शरीर और अप्रतिम शक्ति के सामने असुरों की सेना भयभीत हो उठी। विकट रूपी गणेश ने अपने गजमुख और विशाल दांतों से असुरों का नाश करना आरंभ किया। अंततः भयंकर युद्ध में उन्होंने मत्सरासुर का वध कर दिया और देवताओं को पुनः भयमुक्त किया। इस प्रकार गणेश जी का विकट अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का प्रतीक माना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब जब अहंकार और अन्याय बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं। विकट अवतार विशेष रूप से ये दर्शाता है कि बुद्धि और शक्ति का संगम ही अधर्म पर विजय पाने का मार्ग है। भाग 7। भगवान गणेश के अनेक स्वरूपों में से एक स्वरूप है विघ्नराज अवतार, जो विशेष रूप से भक्तों के जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए प्रकट हुए। शास्त्रों और पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। इन असुरों ने कठोर तपस्या और यज्ञों में विघ्न डालना आरंभ कर दिया, जिससे देवता, ऋषि और साधक बहुत व्याकुल हो गए। उनके मार्ग में निरंतर रुकावटें उत्पन्न होने लगीं और धर्म की रक्षा संकट में पड़ गई। देवताओं ने इस समस्या का समाधान पाने के लिए त्रिलोकाधिपति भगवान विष्णु और महादेव से प्रार्थना की। तब महादेव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को विशेष रूप से विघ्नों का नाश करने के लिए विघ्नराज के रूप में प्रकट किया। यह अवतार अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था। विघ्नराज स्वरूप में गणेश जी ने असुरों के समस्त विघ्नकारी कर्मों का नाश किया और साधना पथ को सुगम बनाया। उनके प्रकोप से असुर परास्त होकर भाग खड़े हुए और पुनः धर्म कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होने लगे। विघ्नराज गणेश जी के इस अवतार की ये विशेषता रही कि उन्होंने न केवल बाहरी विघ्नों को नष्ट किया, बल्कि साधकों के अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले आलस्य, संशय और मोह जैसे आंतरिक विघ्नों को भी दूर करने का संदेश दिया। इसी कारण भक्तजन उन्हें विघ्न विनाशक के रूप में स्मरण करते हैं। इस कथा का तात्पर्य है कि जब मनुष्य निष्ठा और भक्ति के साथ भगवान गणेश का ध्यान करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार की रुकावटें और कठिनाइयां दूर होकर सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। भाग 8। भगवान गणेश का धूम्रवर्ण अवतार उनके 8 अवतारों में से अंतिम था, जिसे अहंकारासुर नामक राक्षस के विनाश के लिए लिया गया था। धूम्रवर्ण का अर्थ है धुएं के रंग वाला। इस अवतार में गणेश जी ने एक ज्वालामय पाश से अहंतासुर को वश में किया और ब्रह्मांड को राक्षस के अत्याचार से मुक्त कराया। एक बार सूर्य देव को छींक आने से अहंतासुर नामक एक बलशाली दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। अहंतासुर ने गणेश जी की कठोर तपस्या करके ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। उसने तीनों लोकों पर शासन स्थापित किया और अत्यधिक अत्याचार व अनाचार फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं के त्रस्त होने पर उन्होंने गणेश जी की उपासना की, जिससे गणेश जी ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में गणेश जी का रंग धुएं जैसा था, इसलिए उन्हें धूम्रवर्ण कहा गया। उनके हाथ में एक शक्तिशाली पाश था, जिसमें से ज्वालाएं निकलती थीं। धूम्रवर्ण ने अपने पाश से हंतासुर को जकड़ लिया और उसे युद्ध में हराया। परास्त होने के बाद हंतासुर ने गणेश जी की शरण मांगी। दयावान धूम्रवर्ण ने उसे क्षमा कर दिया और अपने पाश से मुक्त कर दिया, जिससे देवताओं सहित पूरा ब्रह्मांड मुक्त हो गया। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।